ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम नित्यानंद त्रयोदशी का महोत्सव आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट और बहुत ही घनिष्ठ अनुयायियों में से एक है। नित्यानंद प्रभु जो है बलराम है और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो बहुत ही अद्भुत प्रकार का संबंध है। बताया जाता है कि नित्यानंद प्रभु अपना पूरा जीवन प्रतीक्षा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के आने के लिए। बताया जाता है कि जब नित्यानंद प्रभु बहुत ही छोटे थे, उनके जीवन में उनके घर पे एक सन्यासी आए और वो सन्यासी जो है नित्यानंद प्रभु के जो पिता और माताजी है उनसे उनको लेके चले गए और नित्यानंद प्रभु इस सन्यासी के साथ पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे। और पूरा भारत भ्रमण करने के बाद कई साल तक भ्रमण कर रहे थे। और पूरा भारत भ्रमण करने के बाद जो है नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, तब तक उनका उम्र काफ़ी ऑलमोस्ट 32 तक हो गया था। और 32 उम्र तक नित्यानंद प्रभु जो है एक शब्द भी प्रचार नहीं किया उन्होंने। वो अपना भक्ति करते रहे लेकिन प्रचार बिल्कुल नहीं किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जब आंदोलन जो हरिनाम संकीर्तन का जो आंदोलन शुरू किया, तो उस आंदोलन में नित्यानंद प्रभु शामिल हो गए और उसके बाद जो है वो आजीवन प्रचार कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु गुरु है, तो गुरु का कर्तव्य क्या है? बहुत सारे कर्तव्य गुरु के, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है आदर्श दिखाना। मतलब खुद के जीवन से वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमको भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने तब तक प्रचार नहीं किया जब तक महाप्रभु को मिले नहीं और महाप्रभु ने उनको आदेश नहीं दिया कि प्रचार करो। तो हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें अपने जीवन में खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
और उसके बाद जो है हम दूसरों को प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को हम लोग हरिनाम दे सकते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो जब उन्होंने ये निश्चय किया कि उनको प्रचार करना है, तो पहले उन्होंने 1 करोड़ हरिनाम जप करने की उन्होंने ठान ली, और कई साल तक एक छोटे से कुटिया में रहे मायापुर में, और वहां पे भजन करते रहे, पूरा दिन जपा कर रहे थे। वो 192 राउंड्स कर रहे थे, कई साल तक उन्होंने पूरा दिन जपा किया। और जिस दिन उनका जो प्रण है वो खत्म हुआ, 1 करोड़ नाम उन्होंने ले लिया, उस दिन वो गए कलकत्ता, और उसी दिन जो है उन्होंने गौड़िया मठ का स्थापना कर लिया। उसी दिन, एक ही दिन में रजिस्टर हो गया गौड़िया मठ। तो लेकिन उससे पहले उन्होंने इतने साल तपस्या किया, उसके बाद जब वो गौड़िया मठ रजिस्टर किए और उसके बाद प्रचार कार्य शुरू किया, कुछ ही सालों में पूरे भारत में 108 गौड़िया मठ खुल गए। तो आप सोचिए, पहले तपस्या करके उसके बाद जब हम प्रचार करते हैं उसमें बहुत शक्ति रहता है। नित्यानंद प्रभु ने वैसे ही किया, पहले कई साल तक तपस्या किया, उसके बाद प्रचार किया, तो प्रचार, उनके प्रचार के शक्ति से जगाई माला जैसे लोग भी भक्त बन गए। तो हम भी अपने जीवन में प्रचार कार्य करना चाहते हैं, लोगों को कृष्ण भावनामृत संघ में लेके आना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने साधना को शक्तिशाली बनाते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। हर महान भक्त जो है पहले अपना जो जीवन है उसमें अपने खुद की साधना को बहुत शक्तिशाली बनाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जो है पाश्चात्य देश में 12 साल तक प्रचार किया, लेकिन वो 12 साल से पहले वृंदावन में रह के बहुत तीव्रता से साधना किया उन्होंने। उसके बाद जब बाहर निकले, 12 साल में पूरी दुनिया को हिला दिया उन्होंने। तो हम सब भी इन सारे आचार्यों से के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से एक प्रामाणिक चीज सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपने साधना को तीव्र बनाना है। जितना हम अपने साधना को तीव्र बनाएंगे उतना हमारे अंदर शक्ति आएगा, ताकि हम कृष्ण भावनामृत जो हमें मिला है वो दूसरों को हम प्रदान कर सके। दूसरों को कृष्णा देना, उसके लिए पहले हमारे अंदर कृष्णा होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे देवकी के गर्भ में जब कृष्ण गए, पहले वसुदेव के हृदय में थे, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में चले गए, और उसके बाद देवकी के गर्भ में गए। वैसे ही हमारे हृदय में जब भगवान रहेंगे तभी हम भगवान उनको दूसरों को दे सकते हैं। तो इसको द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इनिशिएशन जो बोलते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में भगवान है ही नहीं, तो हम कैसे देंगे दूसरों को भगवान, है कि नहीं। तो इसलिए हमें जितना हो सके अपने साधना पे ध्यान देना चाहिए और उसको तीव्र बनाना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जो है 2 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तरीका आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करना है, वो है बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करना। सुपरफिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करना जो है बहुत ही आसान है। तो मतलब जब करने के लिए करो, फोन देखते देखते, टीवी देखते देखते, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, चलते चलते, फिरते फिरते, सोते सोते, तो इस तरीके से एक जप कर सकते हैं। और दूसरा है बहुत ही तीव्रता से जप करो। हम भक्ति में कोई भी कार्य जो है या तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुपरफिशियली कर सकते हैं, या बहुत ही तीव्रता से कर सकते हैं। महान भक्तों को आप देखेंगे साधारण कार्य भी तीव्र ही करते हैं। जैसे आप प्रभुपाद के शिष्यों को आप देख लो, जो भी आप, अगर आप कभी भी प्रभुपाद के शिष्यों के साथ आपको जपा करने का मौका मिले, तब बैठ के देखिए वो कैसे करते हैं। इतना तीव्रता, इतना इंटेंसिटी होता है प्रभुपाद का। हम रोज जप सुनते हुए करते हैं। अब देखेंगे प्रभुपाद के जप में कितना तीव्रता है, तो उस तीव्रता से ही शक्ति मिलता है अंदर। तो हम अपने भक्ति में हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमें भक्ति करना है।
या तो सुपरफिशियली करो या तीव्र तरीके से करो। ये जो सुपरफिशियली करने में है ना, आनंद नहीं है, मजा नहीं आता है। तो ऑब्वियसली सुपरफिशियल भक्ति करना जो है आसान है, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, दिमाग को आपको स्ट्रेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम तीव्रता से करते हैं भक्ति, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है, अपने आलस को छोड़ना पड़ता है। जब आपका अलार्म सुबह सुबह बजता है तो इतना आसान नहीं है उठना, स्पेशली ठंडी के मौसम में तो इतना आसान है ही नहीं उठना बेड से। अपने कंबल को निकाल के उठ के नहाना और तैयार होना आसान नहीं है। लेकिन जब हम उसको निकाल के अपने आलस को छोड़ते हुए हम तैयार हो जाते हैं और तीव्रता से जब करते हैं, एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, कई सालों के बाद आपको अंदर इतना शक्ति का महसूस होगा। और वो जो शक्ति जब आपके अंदर महसूस होगा तो वो आप जाके दूसरों को बताएंगे, तुरंत वो लोग भक्ति ले लेंगे, क्योंकि आपने उस शक्ति को अर्जित किया हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतने साल पहले तीव्रता से शक्ति अर्जित किया, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सिंह गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो शेर की तरह, सिंह की तरह थे। जब भी वो बोलते थे लोग हिल जाते थे। तो उनके अंदर वो शक्ति कैसे आया? क्योंकि वो तीव्रता से उन्होंने भक्ति किया। नित्यानंद प्रभु इतने शक्तिशाली प्रचारक कैसे बने? क्योंकि उन्होंने इतने साल तपस्या किया, इतने साल अलग अलग धामों में गए, इतने साल अपने गुरु का सेवा किया, इतने साल उन्होंने खुद तपस्या किया, उसके बाद जाके वो प्रचार किए, तो उस प्रचार में बहुत शक्ति था। वैसे ही हम भी अपने जीवन में पहले तीव्रता से खुद भक्ति करें, और उसके बाद उस तीव्रता से हम बोलेंगे तो लोगों के अंदर कन्विक्शन आएगा। तो अगर आपके अंदर ही कन्विक्शन नहीं है तो आप क्या दूसरों को बताएंगे, और उनके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आइए हम सभी लोग, आज एकादशी का दिन है, बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र दिन है। आज हम एक प्रण ले अपने जीवन में कि जो भी हम करें भक्ति में, चाहे वो जप हो, चाहे वो धाम सेवा हो, चाहे वो भक्तों की सेवा हो, चाहे वो शास्त्रों की पढ़ाई हो, कुछ भी हम भक्ति में करें, हम एक तीव्रता लेके आए उसमें। जितना हम तीव्र बनेंगे उतना हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, उतना हमारे अंदर शक्ति आएगी, और उस शक्ति से जब हम प्रचार करेंगे दूसरों के जीवन में कृष्ण हम दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।